जोहर की नमाज की 12 रकात नहीं होती? ये कौन सी नमाज पढ़ी है? नमाज हाजात, अब्बा के गजब से बचने के लिए। अब्बा का तो पारा हाई ही होता जा रहा है। सारी जिंदगी की नमाजें आज ही पढ़ेगी क्या? अब सुकून से पढ़ लेने दें। हाँ, और जो बाप का सुकून बर्बाद करके आई है यूनिवर्सिटी में। लगता है आज फिर किसी के लिए फांसी घाट तैयार है। अब मामू वो नेहा से कहें कि उसके अब्बा बुला रहे हैं। अब्बा का मौका फरिश्ता ज्यादा लग रहे हैं। बस कर दे बहन, अब्बा ने नमाज जनाजा की तैयारी शुरू कर दी है तुम्हारे। पूरा 1 घंटा हो चुका है। जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। क्या मुसीबत है, अब इस घर में कोई सुकून से नमाज भी नहीं पढ़ सकता है क्या? मौत के फरिश्ते की तरह आ गए आप। बाहर भी मैदान हशर लगा हुआ है और करामन कातबीन बैठे हैं हाथ में रजिस्टर लिए तुम्हारे अमालनामे का। दद्दू मुझे सच सच बताएं, मैं सगी औलाद हूं ना? भाई तुम्हारा तो पता नहीं है, लेकिन वो कंफर्म सगा बाप है तुम्हारा। हरकतें तो सारी सोतेलो जैसी हैं। गुड लक नेहा, इंशाल्लाह अगले जाने मुलाकात होगी तुमसे। अल्लाह ने चाहा। पूछो अपनी इस आइंस्टाइन की पोती से, आखिर चाहती क्या है? हाँ भाई, आइंस्टाइन की पोती क्या चाहती है? अब्बा आप बीच में मत बोले। भाई पोती तो वो मेरी है ना, मैं ही पूछूंगा। अब आइंस्टाइन का नाम लेने से उसकी पोती तो नहीं हो जाएगी ये। बताओ क्या पूछ रहा हूं मैं? अब्बा मैंने प्रोफेसर जाबर से कोई गलत बात नहीं की थी। तुम कर क्या रही थी उसके ऑफिस में? अरे उसका ऑफिस ही है ना, कोई व्हाइट हाउस तो नहीं है जहाँ कदम ना रख सके। लेकिन जब इसके बाप ने मना किया था तो इसको नहीं जाना चाहिए था ना वहाँ। तुम्हारी औलाद ने तो कसम खा रखी है कि जिस चीज से मना करो ये छटाक भर की लड़की करेगी वही जरूर। अरे भाई भड़का के भेज दिया है तुम्हें उस खपती पागल प्रोफेसर ने। अब्बा प्लीज, उस्ताद है वो इसका, और मेरे जैसे भी इख्तलाफात हो किसी के साथ, मगर मैं अपनी औलाद को किसी उस्ताद के साथ बदतमीजी की इजाजत नहीं दे सकता। अब्बा मैंने आज तक किसी उस्ताद से बदतमीजी नहीं की। अब चुप करो, अब हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। अगर तुम ये सख्ती कुछ साल पहले करती तो आज नौबत यहां तक नहीं आती। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा इन तीनों के साथ। मसलन क्या करोगे? बताता हूं अभी। चलो तुम तीनों लाइन में खड़ी हो। अब्बा डस्टिंग कर रही हूँ। अरे छोड़ो ये डस्टिंग के ड्रामे, पता है क्या कर रही हो? इधर आओ साशा। आज से शाम की चाय, रात का खाना और घर की डस्टिंग तुम तीनों के जिम्मे है। जी अब्बा। और फिर आकर रिपोर्ट भी करोगे। जी अब्बा। अब ये कैसे करेंगी? इनकी तो पढ़ाई है, मैं कर रही हूँ ना। तुमने जो करना था ना कर लिया है, अब जो करूंगा मैं खुद करूंगा। क्या? रात के खाने में अचार गोश्त, भुनी हुई दाल, बिरयानी और कटलरी एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए, एक धब्बा नजर ना आए, समझे? और डिनर सेट का एक रंग होना चाहिए। एक रंग का? चले मैं इनकी हेल्प कर दूंगी। ठेंगा हेल्प करोगी तुम? आस पास ना आना तुम किचन के, वरना टांगे तोड़ दूंगा। बहुत बुरी लगेगी तुम्हारी बीवी टांगों के बगैर। अब्बा मैं सीरियस हूं। मैं भी यही कह रहा हूँ कि सीरियसली गौर करो, काफी बुरी लगेगी भाई। अब्बा बस रहने दे। सबर मेरे बच्चों, अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। दिल चाहे तुम्हारा अचार कुछ बना दूं मैं। मेरा तो खड़े मसाले का कीमा बना दिया अब्बा ने। बाजी देखिए लहसुन इसी तरह छीलते हैं ना? सिर्फ छीलना नहीं है, पीसना भी है। जल्दी करो। पीसना भी है? लेकिन क्यों? अपनी बहन से गिले करो, सारी मुसीबतें तुम्हारी वजह से आती है हमेशा। मेरी वजह से नहीं, वो जो अंदर प्यारे गब्बर सिंह बैठे हैं ना, उनकी माउंट एवरेस्ट की जितनी ईगो की वजह से आती है मुसीबतें।
तुम्हें जरूरत क्या थी प्रोफेसर जाबिर के सामने जाके शोखिया मारने की? दिमाग खराब हो गया था जो अब्बा का मुकदमा लड़ने चल पड़ी। सोचते रहे थे प्रोफेसर जाबिर जो सोच रहे थे। मेरा कौन सा बिल आ रहा था? साशा जल्दी करो, प्याज भी काटने हैं। प्याज भी छीलना है, मुझे नहीं छीलना आता। ये नेहा बाजी हो गए ना। नेहा तो गोश्त साफ करेगी। ये लो नेहा। हटो, पीछे स्मेल आ रही है मुझे। खाते हुए तो नहीं आती। मैं अम्मी को बुला लाऊं चोरी चोरी? अब्बा ने ना अम्मा को अपने परों में दबोच के रखा है मुर्गी की तरह। बंदा कोई जुगाड़ लगाकर निकल ही आता है। पता भी है कि बेटियां कितने पानी में हैं। आइडिया। कहाँ जा रही हो? वो मैं पानी पीने जा रही हूँ किचन में। कोई नहीं, मैं साशा से कह दूंगा, वो खुद ले आएगी। तुम बैठ जाओ। तीनों ने किचन में बेड़ा गर्क कर दिया होगा। अरे तुम इनके फ्यूचर का बेड़ा गर्क कर रही हो फोड़ बनाकर। बैठो, खुद इनको काम करने दो। बैठो। सरमत के चटखारे से अचार गोश्त मंगवा लेते हैं। यस। खबरदार, कोई दुश्मनों को नमक नहीं खाएगा। ये हो गया साहब, ठीक? हाँ, लगता है उधर ने बैल लगवा दी। जाओ जाके देखो कौन आया है। अब तो पीसना भी है। 1 2 3 4 5। अब सरमत भाई वहाँ बात कर रही हूँ, मुझे अचार गोश्त की आसान सी रेसिपी तो बता दे कोई। तुम मिले न जाने जाना रब दा फैसला, हम तुम मिले न जाने जाना रब दा फैसला।